जैसे अब न्यूमरोलॉजी में मैं सब कुछ लेकर आई, लेकिन अगर सब कुछ ना लाकर मैं एक न्यूमरोलॉजी रख देती, उसके बाद में कहती अब आपको बिजनेस न्यूमरोलॉजी करनी है, तो चलो एक 1 डे कोर्स है मेरा, 1000 रुपीज दो आप, मैं आपको वो भी करा देती हूँ। आपको हेल्थ न्यूमरोलॉजी करनी है, चलिए फिर एक दिन आपको वो करा देती हूँ, ठीक है। फिर आपको क्रिस्टल थेरेपी कराती हूँ आज, इसका तो 5000 रुपए है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहो तो बहुत कुछ है, सब कुछ अलग कर दो इस चीज को। जो चीजें मैं आप लोगों के लिए एक ही कोर्स में लेकर आ गई, उसी को अगर हम, कोई भी नहीं करवाता, हर, आप कहीं भी जाएंगे आप पूछेंगे, वो कहेंगे ये अलग अलग कोर्स है, ये आपको अलग करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया अपनी चीजों को सेल करने का और कमाई का, यूट्यूब पे आपको अपने आप को ये बताने का कि हम इतने सारे कोर्सेज कराते हैं, तो ये सब बन गया है। करेक्ट बाकी मैम। है तो कुछ भी नहीं, यही सब है, बिकॉज आई ठीक है। गॉट दिस कंफ्यूजन मैम, बिकॉज मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस। जब आपने लकी नंबर, न्यूट्रल नंबर और एंटी नंबर बताया था, I had one chart with me which gives a different neutral numbers and lucky numbers, कुछ intermixing है, इसलिए I got confused कि ये कोई मदर डॉक्यूमेंट में कहीं लकी नंबर, न्यूट्रल और एंटी नंबर दिया, बिकॉज all our calculation and everything is based on these three concepts only generally देखा जाए तो। बिल्कुल। तो इसीलिए काफी कुछ कंफ्यूजन है, so we take it what now we have learned from you, तो we'll take that in, ये है। अब आप एक चीज बताओ कि ये जितने भी मैं लकी नंबर बता रही हूँ या एंटी बता रही हूँ या न्यूट्रल बता रही हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको देख तो नंबर 1 सूर्य का है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य एंड शुक्र, सूर्य और शनि ये एंटी है। यहां हमने कहा 1 and 6, 1 and 8 एंटी है, बात तो वही आ गई, लॉजिक तो वही है। ऐसे ही चंद्रमा के साथ शनि, क्योंकि वो रानी है उसकी, तो शनि उसको सपोर्ट नहीं करता। और शुक्र, क्योंकि सूर्य का जो फ्रेंड होगा, शुक्र उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां वो भी प्रॉब्लम आती है। वहां सूर्य के साथ ज्यादा एंटी है, इसके साथ कम है, लेकिन आती तो है प्रॉब्लम, एंटी ही माना जाता है ये दोनों, ठीक है। ऐसे ही आप 3 नंबर पर आओ, गुरु, राहु का, राहु कहता है आप अगर वहां भी जाएंगे तो राहु और गुरु एंटी हैं एक दूसरे के एस्ट्रोलॉजी में। तो ये वो कहते हैं कि जी गुरु कहता है वो, तो मैं तो शुक्राचार्य मेरा गुरु है, मैं तुम्हें क्यों मानूं, मैं तो नहीं मानता तुम्हें अपना गुरु, इसलिए मैं बिल्कुल एंटी। और जहां राहु किसी के साथ एंटी है वहां मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसलिए 9 and 4 ये मेजर हेल्थ इश्यूज देते हैं, 3 and 4 ये मेजर हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो अगर आप मिलाओगे ना प्लैनेट्स को और उसको, तो आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा कि क्यों कोई एंटी है। What your point is? नंबर्स को समझना और प्लैनेट्स की सिचुएशन को समझना सीखो, सब कुछ पता चलता चला जाता है, Okay. कंफ्यूजन सी नहीं होंगे। Okay, ma'am. Ma'am, next बबीता बोलो। question is, ma'am, I've got two more questions, ma'am. छोटे छोटे हैं. I'll just ask हाँ fastly. बताइए। One is, can you predict the lifespan of an individual with numerology? Like ये बोलते हैं ना कि डेथ वाला प्रेडिक्ट करते इतने साल तक जिएगा, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में हो सकता है? नहीं, Okay. मैंने कल भी बबीता को मना कर दिया था, कल मैंने नहीं। पूछा था। Okay, ma'am. And second thing, ma'am, regarding the clarification of number 36. 36 को लेके काफी कंफ्यूजन है, somebody says 36 का आंकड़ा and all those things. Now you say that 36 is a good number in a mobile also. हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 36 जो है वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। हम इसको 36 का आंकड़ा इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये एक गुरु है, दूसरा भी गुरु है। एक गुरु कहता है कि मुझे आपसे कोई भी ऐशो आराम या साजो सामान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना किताबों से है, मेरा लेना देना नॉलेज से है, मैं चारों तरफ से नॉलेज गेन करूं। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, अगर हम यूनिवर्स में भी देखें तो सबसे बिगेस्ट जो प्लैनेट है वो जुपिटर, ठीक है, और बड़ा पावरफुल प्लैनेट है, इसको हमने गुरु की उपमा दी है। तो और सचमुच जो 3 नंबर वाले हैं बड़े नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं।
तो उनको ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 नंबर वाला कहेगा कि मैं बिल्कुल ही गरीबों वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊं, ये नहीं है, उसके और नंबर भी उसमें आएंगे, काउंट करेंगे, लेकिन फिर भी उसको नॉलेज से बहुत लेना देना होता है। आर्ग्यूमेंट्स करा लो आप उनकी डेप्थ में उनको हर चीज की नॉलेज होगी। 6 नंबर वाला कहते हैं इतना डेप्थ में नॉलेज लेकर मैंने क्या करना है, मुझे तो घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े होने चाहिए मेरे पास, दोस्त यार बहुत होने चाहिए ताकि मैं एंजॉय कर सकूं, घर में साजो सामान पूरा अच्छा बड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ उसको जो है ना बड़ा लेविशली चाहिए। अब दोनों में विचारों में कितना अंतर आ गया, एक कहता है सिंपल लाइफ, एक कहता है बिल्कुल लेविशली लाइफ। तो अब ऐसे दो जनों की जब हम मैरिज कर देते हैं तो उनके विचार कभी नहीं मिलेंगे। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा, एक कपड़ा भी खरीदने जाएंगे, वो कहेगा लाइट शेड लो, वो कहेगा ब्राइट एंड डार्क शेड, या फिर बड़े ही पिंक एंड रेड एंड ये चाहिए, तो वो कहेगा कि ये पिंक रेड क्या, ये उम्र है पहनने की, तो कहेगा उम्र से क्या होता है, अब हम बुजुर्ग हो गए ना, तो हमें और ज्यादा सुंदर कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम और चमके, अपना ग्लो कम। ये चीजें मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी फैमिली में ऐसे 2-3 कपल्स हैं, सेम यही कहते हैं। वो मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, तो वो कहते हैं कि अब तो हमारा अपना ग्लो खत्म हो रहा है, तो हम जरा चमक के रहेंगे। ये 6 नंबर वाला, 3 नंबर वाला कहेगा अब हम बड़े हो गए, तो हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, हमें और सॉबर हो जाना चाहिए। तो ये क्वालिटीज हैं। अब ये क्वालिटीज एंटी हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। लेकिन 3, 6 और 9 जितने मर्जी आपस में एंटी हो जाएं, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली है। जैसे 2, 4 और 8 कहीं भी प्रॉब्लम्स दे जाएं, लेकिन ये एक फैमिली है, ठीक है। तो जब फैमिली नंबर होते हैं, तो जब इनकी मैरिज होएगी, विचार जितने मर्जी अलग हो, कभी इनमें डाइवोर्स नहीं होगा, कभी भी। 3, 6 का कभी आपने डाइवोर्स नहीं देखा हो, मतलब कि 100% नहीं, 90% मैं कहती हूँ, क्योंकि और नंबर्स भी होते हैं डाइवोर्स के, हो सकता है यही कॉम्बिनेशन में डाइवोर्स देखा हुआ हो, तो वो और नंबर के रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन लोगों का आपस में प्यार भी होता है, लड़ते भी भरपूर हैं, प्यार भी बहुत होता है। ये नंबर जब भी पास में आएंगे तो दोनों मनी के नंबर हैं। 3 नंबर डे टू डे मनी को देता है, आपके रोज का, मतलब उसके पास जेब कभी खाली नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत पैसा हो लेकिन जेब भी उसकी कभी खाली नहीं होगी, उसके सारे काम होते चले जाएंगे। 6 नंबर लग्जरी को देता है, पैसा लग्जरी के थ्रू, मतलब पैसा कमाएगा और खूब खर्चा करेगा। तो ये नंबर जब भी पास आएंगे तो ऐसे बंदे के पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, इसलिए ये नंबर मोबाइल में हम अच्छा मानते हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ तो आया नहीं है ना, यहाँ पर विचार, मोबाइल में कोई विचार का क्या मतभेद, यहाँ हमने पैसा देखना है, तो इसलिए हम मना नहीं करते। तो दैट्स व्हाई यू रेकमेंड 366, जैसे मेरे नंबर भी मैंने आपको रेकमेंड किया था, आपने 366 लास्ट में रेकमेंड भी किया हुआ मुझे, कर लिया, हाँ बिल्कुल। जबकि 3-9 ज्यादा एंटी है, वो परिवार में अनबन करा देता है। 3-9 मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, फिर भी उसको न्यूट्रल में ले आती हूँ। वो है लिटिगेशन के केसेस, 3-9 में परिवार में अनबन, वो है एक नंबर ऐसा। मैम इसीलिए मैंने ये नंबर ढूंढा बहुत मुश्किल से। आई वाज आफ्टर दैट स्कैनिंग, बिल्कुल। उसमें 3, तो 9 था ये मेरे पुराने। नंबर की ना एक एक क्वालिटी को पहचानो, एक एक क्वालिटी की, नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, जब हम साथ में लाएंगे तो ये दोनों नंबर मिलके क्या कहेंगे, तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाए, so खुद at the आपको end of the क्लियर day हो you जाएगा। will think that 366 is a good number in a mobile, you take it यस, that way, okay। थोड़ा मैं मैरिज के लिए कई बार मना करती हूँ कि बहुत ज्यादा एंटी विचार हो जाए, और अगर नीचे नंबर और लोशो ग्रिड में भी अगर खराब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को मैरिज के लिए मना कर देती हूँ। तो हमें हर स्टेप में सोचना है। तो we can give, मैम लोशो हाँ ग्रिड जी, में 3 and 6 लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तब दे सकते हैं ना 366 इन द मोबाइल? बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना।